आज हम टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड में फर्स्टली व्हाट इज टीचिंग? सो टीचिंग इज अ communication between two or more person. Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variable are organized and attained predetermined goal. तो इसमें क्या होता है? इसमें ये टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर, curriculum and all other variables जैसे अदर एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री डिटरमाइंड गोल। ये सब पहले से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जो प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं उन्हें हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसे हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग के डिफरेंट लेवल होते हैं। सो लेवल ऑफ टीचिंग, इसे कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्शन लेवल। इसे हम एक क्यूब के द्वारा भी बता सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मेमोरी लेवल को पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल जिसे इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को सिर्फ हम रट्टा मारते हैं। ये थॉटलेस टीचिंग होती है। इसमें किसी चीज़ को कोई थॉट जनरेट नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो है सब चीज़ों को हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। जैसे नर्सरी में इसमें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। इसे कौन दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। फिर उसके बाद हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये क्लास 3rd से 12th क्लास की होती है। इसमें मास्टर भी होते हैं। ये टीचर सेंटर्ड होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड मतलब ये सब्जेक्ट बेस पे होता है। सब्जेक्ट को क्लैरिफाई कराया जाता है, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कराया जाता है। ये थॉटफुल थिंकिंग होती है, थॉटफुल टीचिंग होती है इसमें। और इसको किसने दिया था? इसको दिए थे मॉरिसन ने। और ये थॉटलेस टीचिंग एंड दिस वन इज थॉटफुल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग 12th क्लियर करने के बाद, मास्टर करने के बाद अब हम चीज़ों को खुद से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद उस पर चिंतन करते हैं, जिसे हम ह्यूरिस्टिक मॉडल भी कहते हैं, जो कि हम आगे इसको पढ़ेंगे रिसर्च में। तो इसमें हम PhD करते हैं, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसे हम लाते हैं रिफ्लेक्ट मॉडल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्टूडेंट सेंट्रिक। इसको किसने दिया था? इसको हंट ने दिया था। और इसे हम अपर थॉटफुल लेवल कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल को हम और जानते हैं इसमें इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसे हम प्रॉब्लम सेंट्रिक कहते हैं। प्रॉब्लम सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, या फिर लर्नर स्टूडेंट, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। प्रॉब्लम सेंट्रिक क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉब्लम के बेस पे हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर लेवल ऑफ टीचिंग वी मूव टू डिफरेंट वेरिएबल इन अ टीचिंग। सो हियर different variable
in teaching. There are three variable: dependent variable, independent variable, and third is intervening variable. सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी चीज़ पे डिपेंड होता है, जैसे कि स्टूडेंट क्या होता है? वो टीचर पे डिपेंड होता है, तो इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो कौन होते हैं? जैसे टीचर. जो किसी पे निर्भर होते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. जैसे स्टूडेंट, वो टीचर पे डिपेंड करते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं. इंटरवेइंग वेरिएबल जो दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं, दोनों को हेल्प करते हैं, दोनों के बीच में हेल्पिंग का काम करते हैं. जैसे करिकुलम. करिकुलम क्या होता है? करिकुलम सब्जेक्ट प्लस एक्टिविटीज़, मेथड, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा. सो अगर हम करिकुलम और सब्जेक्ट को देखें तो इसमें बहुत ही मायना डिफरेंट होता है. सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने स्कूल में, जैसे मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट्स. लेकिन अगर करिकुलम बात की जाता है तो करिकुलम में सब्जेक्ट प्लस ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होते हैं. अब अगर हम बात करें तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में वो ये रहते हैं कि जैसे टीचिंग इज़ सेम एज एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. जैसे कि मैं कहूँ टीचिंग इज सेम एज एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. तो ये क्वेश्चन आपको आएगा जैसे सॉल्व करने के लिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर आपको दे दिया जाएगा असर्शन और रीजनिंग में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है कि फॉल्स है, क्या इसको करेक्टली, ऐसे मतलब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इससे दे दिया जाएगा. तो इसमें हमें देख के लग रहा है कि टीचिंग सेम है एजुकेशन के, लर्निंग के, इंस्ट्रक्शन के एंड ट्रेनिंग के, पर ऐसा नहीं है. टीचिंग सेम नहीं होता है. टीचिंग इज़ नॉट सेम एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. टीचिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. सो इधर आएगा क्लोजली रिलेटेड. टीचिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. सो अगर हम बात करें मेमोरी लेवल की, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की. मेमोरी लेवल ये स्टूडेंट पैसिव होता है. स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं, मतलब कि स्टूडेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. उन्हें जो बता दिया जाता है थॉटलेस उन्हें वो समझ लेते हैं, उन्हें रट्टा मार लेते हैं. और टीचर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं. अंडरस्टैंडिंग लेवल में इसमें थॉटफुल होता है, तो स्टूडेंट और टीचर इसमें दोनों एक्टिव होते हैं. फिर ये ओरल होता है, ओरल टेस्ट होता है या फिर रिटर्न होता है. इसमें एसे राइटिंग होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है. ये टीचर सेंट्रिक होता है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है. स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या होता है? इसमें स्टूडेंट खुद ही चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, खुद ही इस पर पीएचडी, जैसे हम पीएचडी करने के लिए पीएचडी में अगर कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसे हम रिफ्लेक्टिव टीचर लेवल टीचिंग कहते हैं. इसमें क्या होता है? ओरिजिनल थिंकिंग होता है, हमारी खुद की थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, हम किसी चीज़ को क्रिएटिविटी एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं. ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम होते हैं इसमें. सो इसमें हम क्रिएटिव एबिलिटीज़
ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल को हम कहते हैं ऑथोरिटियन, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। ऑथोरिटेरियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सत्तावादी होता है। सत्तावादी मतलब इस पर टीचर पे डिपेंड करता है, जो टीचर कहेगा वही होगा इसमें, इसलिए इसे हम ऑथोरिटेरियन कहते हैं। ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा नहीं आता कि मेमोरी लेवल टीचिंग क्या है, कभी कभी आ जाता है व्हाट इज़ ऑथोरिटेरियन, ऑप्शन में रहेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल। तो आपको ऑथोरिटेरियन मतलब जो डिपेंड, अथॉरिटी हो गया, जैसे अथॉरिटी मतलब जैसे टीचर आप रिलेट कर लीजिए अथॉरिटी, जैसे आप समझ लीजिए ये अथॉरिटी क्या हो गया, जैसे ये टीचर पे डिपेंड करता है, तो मेमोरी लेवल टीचर पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, तो आप इसे समझ सकते हैं डेमोक्रेटिक मतलब लोगों पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को इसे हम कहते हैं लेजर फेयर। लेजर फेयर मतलब जो कम्प्लीटली फ्रीडम होता है इसमें, कि आपको जो पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो ये होता है लेजर फेयर कहते हैं। ये 1 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अभी हम क्लास को अपने वाइंड अप करते हैं। सो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो।